पहला कि कैबिनेट ने डिफेंस क्षेत्र में जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है उसमें जो डिफेंस मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का निर्णय था, उसकी पूरी रिपोर्टिंग ली और उसको नोट किया। नोट इसलिए किया कि ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का और उसके प्रोसीजर का एक अंक बन जाता है और ये मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन प्रमुख विषय था तो इसलिए मंत्रिपरिषद को इसकी रिपोर्टिंग आवश्यक थी। रक्षा मंत्रालय ने एक विशेष कमेटी बनाई थी श्री धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में, जिसने कुछ सिफारिशें की थी और काफी समय से ये विषय पर चर्चा चल रही थी। 4 सब सेक्टर्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए चुने गए, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन्स और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स और मेन बैटल टैंक्स। इन विषयों के जो प्लेटफॉर्म्स होंगे वो मेक इन इंडिया के तहत इनका निर्माण भारत में हो और एक बिडिंग का मॉडल बना है जिसके माध्यम से हर क्षेत्र में, हर प्लेटफॉर्म के लिए एक प्राइवेट सेक्टर स्ट्रैटेजिक पार्टनर चुना जाएगा। स्वाभाविक है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी आवश्यकता होगी, तो उस स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो प्राइवेट क्षेत्र में होगा वो भारतीय कंपनी होगी और उसका ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कि कोई भी ग्लोबल कंपनी हो सकती है, उसके ऊपर टाई अप स्वाभाविक होगा। उनकी क्षमता और प्राइस बिड के आधार पर हर क्षेत्र के अंदर ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर सिलेक्ट होगा। पॉलिसी के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसमें डिफेंस पीएसयूज की जो क्षमता है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा कि कितना काम वो कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बिल्डिंग देश के अंदर आरंभ हो। सो द कैबिनेट टुक नोट ऑफ दिस प्रपोजल which deals with encouraging the Make in India in relation to defense equipment. ये डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा का इक्विपमेंट केवल विदेशों से खरीदा जाता है और भारत की अर्थव्यवस्था का साइज देखते हुए ये राय काफी समय से बन रही थी कि इसका देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग आरंभ हो। दूसरा प्रपोजल जो मंत्रिपरिषद के सामने महत्व का था वो FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को समाप्त करने का था। इस साल के बजट में ये घोषणा की गई थी और FDI सेक्टर में उदारीकरण की नीति के बाद अधिकतर FDI जो देश में आ रही है वो ऑटोमेटिक रूट से आती है और लगभग 90% से आगे, अगर मैं पिछले 3 साल के आंकड़े लूं तो 91% to 95% of FDI has been coming through the automatic route। बहुत कम क्षेत्र बचे हैं, 11 सेक्टर्स बचे हैं जिसमें प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल की आवश्यकता थी और हर 11 सेक्टर के लिए जो कंसर्न्ड विभाग है उसको उसका अधिकार दिया गया है कि उन गाइडलाइंस को वो देखते रहें। कुछ ऐसे केसेस होंगे
जहां सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे तो वहां होम मिनिस्ट्री की भी एडिशनल अप्रूवल चाहिए होगी।